हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। आज की वीडियो में हमेशा की तरह हम लोग लगाएंगे 50 क्वेश्चंस का सेट। और बिहार दरोगा ये मेंस के लिए है स्पेशली, जैसा कि मैंने 2 डेज रखा है मेंस के लिए। तो आज का है 50 क्वेश्चंस का सेट। उससे पहले हम लोग देखेंगे पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन मैंने लास्ट में पूछा था उसका आंसर। तो क्वेश्चन था कि थैंक मॉम वृक्षारोपण अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। और इसका आंसर बहुत सारे स्टूडेंट ने सही दिया, जिसमें कि सबसे पहले राइट आंसर दिया है रोहित शर्मा ने, उसके बाद फिर दिया है सर्वेश कुमार यादव ने, और आज उसके बाद फिर दिया है विक्रम कुमार ने। तो जैसा कि मैं पर डे 3 लोगों का नाम लेती हूँ जो कि फर्स्ट 3 कमेंट रहते हैं जिनके आंसर में, तो आज इन तीनों ने आंसर सही दिया है और भी बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। तो चलिए अब लगाते हैं फिलहाल आज का टेस्ट। क्वेश्चन है आज का पहला कि डॉल्फिन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं। दिया गया है कि यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। फिर है कि यह शिकार करने के लिए पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग करता है। तो हाँ, डॉल्फिन जो है शिकार एवं अपने सफरिंग के लिए पराश्रव्य ध्वनि यानी कि अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करते हैं। तीसरा है कि यह स्वच्छ व ताजे पानी में ही जीवित रह सकता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। फिर है कि टैनबो कला किस देश से संबंधित है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, जापान से। टैनबो कला जो है ये जापान से संबंधित है। और ये कैसी कला है, तो इसमें धान के खेत में चित्रण करने के लिए लोग विभिन्न प्रकार के रंगों और किस्मों के धान बोते हैं। अर्थात ये कहा जा सकता है कि यह धान की एक कला है। जैसा थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। मान लिया जाए ये खेत है, 2-4 खेत होते हैं, तो अगर यहाँ पे धान बोने हैं, तो अगर मान लिया जाए उन्हें यहाँ पे किसी हाथी का अगर ऐसे पीक देना है सपोज, ठीक है, तो यहाँ पे आसपास क्या करेंगे, वो एक जैसे धान लगाएंगे और ये जहाँ तक हाथी का आकार देना है यहाँ पे वो दूसरे किस्म के धान बोएंगे। तो ये एक तरह से चित्रण हो जाता है धान के खेत में। तो यही है टैनबो कला। फिर है कि प्राक्कलन समिति के सदस्य। आंसर है इसका ऑप्शन ए कि प्राक्कलन समिति के सदस्य जो हैं वो केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। यह जो है प्राक्कलन समिति एक अस्थायी समिति है और इसमें 30 सदस्य होते हैं जो कि केवल लोकसभा के होते हैं। दरिया दौलत महल निम्न में से किस राज्य में स्थित है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, यह कर्नाटक में है। कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम में ये अवस्थित है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सत्य है कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है और लवण जल यानी कि लवणीय जल जो होते हैं वो जंग लगने की दर को बढ़ा देते हैं। ये भी ऑप्शन इसमें सही है। एटालीन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा, सॉरी यहाँ पर वर्षा होगा, वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अटापका पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। अटापका पक्षी अभयारण्य यह आंध्र प्रदेश के कोलेरू झील में स्थित है। चौथ और सरदेशमुखी का संबंध किससे था। आंसर है इसका ऑप्शन बी, मराठा से। चौथ और सरदेशमुखी जो है ये एक प्रकार का कर था और ये मराठों के द्वारा वसूला जाता था। चौथ क्या था, तो ये भू राजस्व का 1/4 था जो कि मराठों के
वैसे क्षेत्र से वसूल किए जाते थे जहाँ की मराठे उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करते थे, तो उसी के लिए वह जो है चौथ कर दिया जाता था। तथा सरदेशमुखी क्या था? तो सरदेशमुखी कर एक अतिरिक्त कर था जो कि आय का 10% होता था। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, कौन सा है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, फाइकोसाइनिन। संविधान का 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आप इसे पॉज कर लीजिए और 3 ऑप्शन दिए गए, इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आप इसका आंसर दीजिए। आंसर है इसका कि केवल 2 सत्य है, कि इसके अनुसार मंत्रिपरिषद के पद की संख्या लोकसभा या फिर इसमें राज्यसभा के विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। और यहाँ पे जो पहला दिया गया है कि इसके माध्यम से मंत्रिपरिषद के आकार को विस्तृत कर दिया, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो है इसके माध्यम से यानी संविधान का जो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 है, इसके माध्यम से मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं कि इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो ये कथन जो है सही है, लेकिन 51वां नहीं, बल्कि ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। कोरोना महामारी के दौरान ऑपरेशन नमस्ते योजना किसके द्वारा चलाया गया? आंसर है इसका ऑप्शन डी, भारतीय सेना के द्वारा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? आंसर है इसका ऑप्शन सी, ऑस्टेड ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो कि 1756 से 63 था, किस संधि के साथ समाप्त हुआ? आंसर है इसका ऑप्शन ए, पेरिस की संधि के साथ तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। और पेरिस की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? तो 1763 में। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन है 12 जून को। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार, ये कैसा अधिकार है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, यह एक संवैधानिक अधिकार है। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जाने जाते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए, इरिथ्रोसाइट्स। निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, यह श्रीलंका जो है इसमें शामिल नहीं है। ब्रिक्स में 5 देश हैं, आप इसी के नाम से याद रख सकते हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये जो है उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक संगठन है। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, तीनों ही सही हैं। यह मिट्टी नदी द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित होता है, सही ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि बाढ़ के मैदान की कांप को स्थानीय रूप से खादर कहा जाता है और इसमें जो है पोटास तथा कैल्शियम की प्रचुरता होती है। ये तीनों ही ऑप्शन इसमें सही है। और ऐसे जान लीजिए कि जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है ना, बाढ़ के मैदान की कांप को, मतलब कि जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर मिट्टी कहते हैं और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर कहते हैं। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक शासक किस वंश के थे?
आंसर है इसका ऑप्शन डी, ममलूक वंश यानी कि गुलाम वंश, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं होते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी, केवल 2 और 4 इसमें जो है शामिल नहीं होते हैं, यानी राज्यसभा का सभापति और भारत का मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं होती हैं। बाकी लोकसभा अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री ये दोनों शामिल होते हैं। ये जान लीजिए कि इसमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा एवं राज्यसभा के विपक्ष का नेता और राज्यसभा का उपसभापति। यहाँ पे क्या दिया हुआ था? सभापति। तो राज्यसभा का उपसभापति, ये सभी जो है इसमें शामिल होते हैं। और जबकि एक चीज़ और जान लीजिए कि समिति की सिफारिश जब होती है उसके आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। निम्न में रक्त किसका परिसंचरण करता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, सभी का परिसंचरण करती है, पचा भोजन का, ऑक्सीजन का और अपशिष्ट पदार्थ का। रक्त जो है हमारे शरीर में एक तरल पदार्थ के रूप में सभी जगह प्रवाहित होते रहती है। जो पचे हुए भोजन होते हैं उन्हें छोटी आंच से शरीर के अन्य भागों तक रक्त के द्वारा ही ले जाया जाता है। फेफड़े में जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है और कोशिकाएं भी इस जो अपशिष्ट होते हैं उनका उत्सर्जन करती है। और रक्त क्या करता है कि शरीर में ऐसे कई अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए राजमन्नार समिति की नियुक्ति की थी? आंसर है इसका ऑप्शन डी, तमिलनाडु सरकार ने। जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे की धूल और कार्बन कणों द्वारा फैला दी जाती है, जिससे किरण का मार्ग दिखाई देता है। यह घटना निम्न में से किसका उदाहरण है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, टिंडल प्रभाव। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों का विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? आंसर है इसका ऑप्शन बी, खोंड जनजाति। सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इसमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि। ये जो है इसे ध्यान में नहीं रखा जाता है जब सैद्धांतिक रूप से आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है। भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। ऑप्शन क्या है दूसरा? कि वह राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। किसके बारे में कहा गया? प्रधानमंत्री के बारे में। तो ये सही है। इसके अलावा नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन, इन सभी के अध्यक्ष वो होते हैं। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। कहता है कि वरीयता क्रम में प्रधानमंत्री की स्थिति पूर्व राष्ट्रपति के ठीक बाद की होती है। तो यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि जब वरीयता क्रम की बात की जाए तो सबसे पहले देखिए आता है राष्ट्रपति, फिर आता है उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री का पद है, उसके बाद राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य के जो होते हैं, और फिर आता है भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो इस तरह से ये पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। अमीबा और प्रोटोजोआ निम्न में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए, प्रोटिस्टा।
अमीबा और प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए पारित किया गया? आंसर है ऑप्शन ए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है इसका ऑप्शन सी लिपुलेख दर्रा यहाँ पे दिया गया अरुणाचल प्रदेश में, तो गलत है क्योंकि लिपुलेख दर्रा जो है वो उत्तरांचल में अवस्थित है। बाकी के ऑप्शन सही है। जोजिला दर्रा कश्मीर में, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश हो गया यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा सिक्किम में। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ने संगठित किया था? आंसर है इसका ऑप्शन सी महाराष्ट्र का एक जाति विरोधी व पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु आंदोलन। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जो कि जनगण मन है को स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? आंसर है इसका ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक यानी कि जी का मान निम्न में से कितना होता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11। गुरुत्वीय स्थिरांक जो होते हैं वो एक भौतिक नियतांक है जिसे कि कैपिटल जी से चिन्हित किया जाता है और इसका प्रयोग दो वस्तुओं के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकालने के लिए किया जाता है। निम्न क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस में नहीं जुड़ा था या जुड़ा है? आंसर है ऑप्शन डी भगत सिंह का नाम इससे नहीं जुड़ा हुआ है। यह घटना 1925 में हुई थी और जो कि यह काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित है जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां और इसमें राजेंद्र लाहिरी को फांसी दी गई थी। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? आंसर है इसका ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। स्वाधार योजना किसके लिए है? आंसर है ऑप्शन बी महिलाओं के लिए है। यह योजना जो है इसके अंतर्गत जो बेसहारा या फिर बेघर या पीड़ित जो महिलाएं होती है वह स्वाधार गृह लाया जाता है उन्हें और वहां पर व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से क्या होता है? आंसर है ऑप्शन बी कि उनका जो वजन होता है पुराने आभूषण से कम हो जाता है। सरकार की संसदीय प्रणाली के संदर्भ में सरकार के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। आंसर है ऑप्शन डी संसद के प्रति। निम्न में से कौन सी एक अति सक्रिय अधातु है जो कि वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है? आंसर है इसका ऑप्शन ए फास्फोरस। इसमें अब यहाँ पे ये गलती से स्टूडेंट सोडियम भी आंसर मार सकते हैं, तो याद ध्यान रखें यहाँ पे क्या पूछा गया है, कौन सी अति सक्रिय अधातु है। तो फास्फोरस यहाँ पे अधातु है और सोडियम यहाँ पे क्या है, धातु है। यहाँ पे फास्फोरस, आयोडीन और ब्रोमीन ये तीनों ही अधातु हैं, लेकिन इनमें से जो है फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो इसलिए इसे जल में रखा जाता है, क्योंकि इन तीनों ही ऑप्शन में फास्फोरस एक बहुत ही सक्रिय अधातु है जो कि वायुमंडल में खुला छोड़ देने से आग पकड़ लेती है। पटना कलम क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन सी पटना कलम एक चित्रकला शैली है।
निम्न राज्यों में कौन सा भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ था? आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम। निम्न में से 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया? आंसर है ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ने वाली लड़की लिसी प्रिया कंगुजम, जिसे कि भारत का ग्रेटा थुनबर्ग कहा गया है, भारत के किस राज्य की है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, ये मणिपुर की है। तो यहाँ पर लिसी प्रिया कंगुजम जो है ये मणिपुर की है, जिसे कि एक भारतीय बाल पर्यावरण कार्यकर्ता है जो, और जिसे एपीजे अब्दुल कलाम चिल्ड्रन अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार और इंडिया पीस से सम्मानित किया जा चुका है। और इनकी तुलना जो है स्वीडिश बाल पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग से किया जाता है। 107वीं विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या थी? आंसर है ऑप्शन ए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी, नीलगिरी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने निम्न में से किस संस्था की स्थापना की? आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन एसोसिएशन की। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कि कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की संख्या कितनी है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 20। जनवरी 2020 में गृह मंत्री अमित शाह ने कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी पे। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? आंसर है ऑप्शन डी, 918 महिला कितने 1000 पुरुष पर। नोंगर वाइलेम अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, मेघालय में। तो ये थे 50 क्वेश्चंस के सेट, और अब लगाते हैं आज का जो क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सबों को देना है कि भिखारी ठाकुर पुरस्कार किस भाषा के साहित्यकार को दिया जाता है? भोजपुरी, मैथिली, अंगिका या फिर मगही? तो आई होप कि आज का वीडियो भी पसंद आया होगा, स्कोर भी काफी अच्छा रहा होगा आप सबों का। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें।